हाय कैंसर, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर, 8 से लेके 14 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस पोजीशन रहने वाली है इस हफ्ते, और क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, आउटकम क्या निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मेरे को किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर कैंसर, व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर कैंसर। गिव मी वन कार्ड प्लीज, गिव मी वन कार्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच। व्हाट्स द हाईएस्ट मैसेजेस फॉर कैंसर, what's the highest messages for cancer? Okay cancer, let's get started. This is the hidden gift guys, sadness and ending a new beginning guys. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, जिस भी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, एंजाइटी हो रही थी, या फिर बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि ये प्रॉब्लम कब ख़त्म हो, घरेलू प्रॉब्लम हो या फिर जॉब प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी ऐसी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो, देयर इज द सैडनेस इज एंडिंग। ओके गाइस, लॉस हुआ हो बिजनेस वाइज या फिर जॉब लॉस हुआ हो, देयर इज द एंडिंग। ओके, एंड द न्यू बिगिनिंग। एंड कुछ लोग चाहते हैं कि बहुत टाइम से सोच रहे थे कि उनको कोई जैसे कि स्टेटस चेंज हो या अपग्रेड में रेज प्रमोशन मिले, देयर इज द हिडन गिफ्ट। ओके, ये हिडन गिफ्ट कुछ भी हो सकता है। बहुत टाइम से जो सोच रहे थे कि मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, मेरा स्टेटस चेंज होना चाहिए, तो वो भी हो रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि सैडनेस की एंडिंग है एंड कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है। सडनली कोई ना कोई ऑफर, गिफ्ट, अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है एनलाइटमेंट। लुक फ्रॉम द हाईएस्ट पर्सपेक्टिव, सी द डिवाइन इन एवरीवेयर एवरीवन। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आपके पास में 4 + 3 is 7, 7 is all about guys पास्ट कर्मा। ओके, पास्ट में आपने जो भी कर्मा किए थे, इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में पास्ट में कर्म जो भी काम किए थे, रिजल्ट चाहते तो रिजल्ट भी आ रहा है, और पास्ट के जो भी इशू थे वो रिजॉल्व भी हो रहे हैं। ओके, एंड अगर कहीं ना कहीं आप स्टक भी हो तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप अपने प्रॉब्लम को देखने की कोशिश कीजिए, नजरिया चेंज कीजिए। ओके, and see forgiveness. Master Jesus, you are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. मैं भी शायद, अगर कुछ लोगों को लॉस हो गया है, कुछ लोगों की हेल्थ इशू रह रही थी, तो उससे हील हो रहे हैं। ओके, क्योर मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं अगर लव वाइज भी कोई दुख दर्द थे तो उससे भी उभर रहे हैं। एंड यूनिवर्स से इसकी फॉरगिव कीजिए या भूल जाइए उस पर्सन को, उस सिचुएशन को, ताकि आप अपने इस ग्रोथ को देख सको। ओके, एंड सी दिस इज द लाइफ फोर्स एनर्जी, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज। ओके गाइज, दिस इज फॉर मी जस्ट लाइक अ इम्प्रेस का कार्ड। ओके, ग्रोथ, क्रिएटिविटी। ओके, तो यही बोलना चाहूंगी, अगर किसी का मनी लॉस हो गया है या फिर लव लॉस हो गया है, ओके, उससे बाहर निकलिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है, न्यू लाइफ फोर्स एनर्जी है, पैशनेट वाली एनर्जी है। आप उसी सैडनेस में लिंगरिंग रह के उस एनर्जी को देख नहीं पाओगे। ओके, तो फॉरगिव कीजिए, मूव ऑन होइए और अपनी इस अपॉर्चुनिटी को देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हफ्ते आपकी लाइफ में सडन अपॉर्चुनिटी है, सडन ग्रोथ है, सडन एंडिंग है। ओके, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज कैंसर। Okay, let's see what the tarot card says for Cancer. What's the see? This is your bonus messages. Okay, कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में फाइट चल रही थी या फिर नेगेटिविटी थी, 6 of Wands रिवर्स आया था। ओके, बोनस मैसेजेस
फाइट चल रही थी काम को लेके, घरेलू इशू को लेके, लव वाइज को लेके, देयर इज द सडन चेंज। ओके, सडन चेंज हो रहा है, आपको रेज प्रमोशन सक्सेस मिल रहा है। ओके, आई कैन टेक इट। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द messages for Cancer. Okay. Okay, Cancer. First part of the week. King of Pentacles, stability, हाँ. See, हिडन गिफ्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में किसी का ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, कोई घर खरीद भी रहा है, घर बेच भी रहा है, या फिर मनी तरक्की भी हो रही है, प्रमोशन भी हो रही है, तो इसीलिए पीस आ रहा है। ओके, एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि घर पे बैठे बैठे नॉलेज भी ले रहे हैं। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड अगर सपोर्ट के लिए बोलूँ तो कोई ना कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, लेट्स सी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक। You're working very hard. 8 of Pentacles. मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप अपना ड्रीम डिजायर को पूरा करने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, स्किल को डेवलप कर रहे हो, काम कर रहे हो, ताकि आपके काम फिनिश हो जाए, सोल्यूशन मिल रहे हैं। अगर कहीं पर भी इश्यू चल रही थी तो एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ताकि आपको सोल्यूशन मिले। ओके, तो मैं ये बोलूँगी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ताकि आपको सोल्यूशन मिले, रिजल्ट मिले, ग्रोथ हो, या फिर आपकी परेशानियों का खात्मा हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक देयर इज अ क्लैरिटी। जो भी यहाँ पर आप एफर्ट डाल रहे हो ना, यहाँ पर यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, आपके आइडियाज के जरिए, या फिर कोई ना कोई आइडियाज आ रहे हैं, पीस आ रहा है, डार्कनेस में से ना आपको लाइट मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक आपको ना ब्लेसिंग मिल रही है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपको सपोर्ट मिल रहा है, ऑफर आ रहा है, सिक्योर लाइफ मिल रही है। सेकंड पार्ट ऑफ द वीक आप एफर्ट डाल रहे हो, थर्ड पार्ट ऑफ द वीक में उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, एंड दिस इज योर चैलेंज पोजिशन कैंसर। सी, चैलेंज पोजीशन में यू आर स्टक, दैट्स व्हाई यूनिवर्स बोलना चाह रहे हायर पर्सपेक्टिव से देखिए अपने सिचुएशन को। ओके, पाइसियन एनर्जी इज ऑल अबाउट गाइस ओवर थिंकिंग, रोलर कोस्टर, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ओवरली अपने प्रॉब्लम में घुस जाना। वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा डीप इमोशनली बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन होता है, तो गाइस आपकी चैलेंजेस रहने वाली है पाइसियन एनर्जी में भी। शायद किसी को खर्चों का टेंशन हो, किसी को हॉस्पिटल की टेंशन हो, किसी को चक्कर हो रहे तो हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल की टेंशन हो, या फिर किसी को खर्चों की टेंशन हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि चैलेंज रहने वाला है हैंगमैन की, स्टकनेस की, नो मोर मूवमेंट की। तो अगर ये चैलेंजेस है आप लोगों की लाइफ में, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए अपने प्रॉब्लम्स को। ओके, ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी रहने वाली है? किंग ऑफ कप की, दिस इज यू। ओके, अपॉर्चुनिटी है गाइस, दिस इज यू। पीस आ रहा है, ऑफर आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, एंड आप अपनी लाइफ में इमोशनली सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हो। ओके, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। पैसा आता है जाता है, अगर हमको इमोशनली स्टेबली पीस मिल जाए तो पैसा तो एक नीड होती है, बट शांति नहीं मिलती, पैसे से खरीदे नहीं जाते। तो आपकी अपॉर्चुनिटी है इस हफ्ते, पीस, शांति मिल रही है। ओके, व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में सी, यू आर फ्री, हैप्पी, ये सोल्यूशन मिल गया, ये मेरी प्रॉब्लम हल हो गई, ये मुझे और या स्टेटस अपग्रेड मिला। आई एम सो एक्साइटेड, दैट्स व्हाई आई कांट टॉक। आउटकम में गाइस आपकी लाइफ में सोल्यूशन मिल रहा है, अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, रेज, प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, दैट्स व्हाई यू आर हैप्पी, कंप्लीशन हो रहा है। वाओ, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? अगेन इमोशनली हैप्पी। यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं गाइस, गो विद द फ्लो। किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, सोलमेट कनेक्शन। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर जितने भी जहां पर भी आप ये चैलेंजेस है, पाइसियन एनर्जी, ओके, स्टक हो, अपने आप में पीस बना के चलिए, एफर्ट डालिए, एंड गो विद द फ्लो। ओके, जो भी आप चाहते हो आपको मिल रहा है, यूनिवर्स दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। सी, सो मच मून कंफ्यूजन तो होगा। सी, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। कंफ्यूज हो अपने प्रॉब्लम को लेके, ओवर थिंकिंग कर रहे हो जॉब को लेके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपनी नेगेटिव सिचुएशन को लेके, पर्सन को लेके। ओके,
सी बट जो भी यहाँ पर सोच रही हो ना, आपको क्लैरिटी मिले, पीस आ रहा है, यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहे इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए, तो यूज योर इंट्यूशन। ओके एंड 7 of Wands, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने पास के प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो। पास की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब इश्यू, मनी इश्यू, घर के इश्यू, या फिर लोग, या फिर नेगेटिव इन्वायरमेंट। ओके उसकी वजह से बहुत सोच रहे हो, बट आपको ना पीस आ जाएगा। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। 7 of Wands, Ace of Wands एंड द मून का कार्ड है। कंफ्यूजिंग तो है, ओवर थिंकिंग तो कर रहे हो, बट इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पीसफुली हर एक सिचुएशन को हैंडल कीजिए। ओके जो भी आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको मिल रहा है। ओके डोंट थिंक सो मच। Okay, let's clarify first part of the week. Why King of Pentacle is here for Cancer? Why King of Pentacle is here for Cancer? Why King of Pentacle is here for Cancer? Because कहीं ना कहीं maybe sure you're dealing with Sagittarius, Cancer. Otherwise this is आप लोगों की लाइफ में ना जो भी प्रॉब्लम थे उससे आप हील हुए हो। ओके उससे आप हील हुए हो, उस आपने ही उसको पॉजिटिव चेंज की तरफ लेके गए हो, या फिर बैलेंस किया है, पीस आया है, तो यहाँ पर आप सिक्योर स्टेबल हो। ओके आप ही ने अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हो। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक यू आर क्रिएटिंग योर हैप्पीनेस। ओके यू आर क्रिएटिंग योर सोल्यूशन। आप अपने अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहे हो, आप अपने पॉजिटिव लाइफ को क्रिएट कर रहे हो, आप अपने हैप्पीनेस को क्रिएट कर रहे हो, आप अपने पीस को क्रिएट कर रहे हो। तो दैट्स व्हाई यू आर हैप्पी हियर। ओके फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप खुद ही अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सोल्यूशन, अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, तो इसीलिए यू आर सिक्योर। ओके व्हाई 8 of Pentacle इज हियर फॉर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक? फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप बोलोगे कि आपको ऑफर मिलेगा। हाँ अगर आपने एफर्ट डाला है तो जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी है। ओके एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप हार्डवर्क इसलिए कर रहे हो। 7 of Swords, कहीं ना कहीं आप मेंटल तौर से ना आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। ओके मेंटल तौर से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, या कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया है किसी के साथ भी, फैमिली, लव, कलीग। ओके तो यहाँ पर आप एफर्ट डाल रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप बैलेंस कर सको, ताकि आप रिश्तों को संभाल सको, ताकि आप अपने जॉब को संभाल सको, ताकि आप पीस लेके आ सको। ओके ठीक ताकि आप इमोशनली सेटिस्फाइड हो सको। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में गाइस जो भी आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स हो रही थी, गॉसिपिंग हो रही थी, या रिश्ते नाते थोड़े से अलग हो गए थे, बॉन्ड बहुत टाइम से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, ओके या सोल्यूशन नहीं आ पा रहा था, तो इसलिए आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो ताकि कोई सपोर्ट भी मिले, रिश्ते भी बने रहे, और यू नो और सोल्यूशन भी मिले बोल के। ओके 7 of Swords is reverse guys। ओके या कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए, ताकि आप कनेक्शन के जरिए आप अपने ऑफर को, कुछ लोगों के लिए कनेक्शन के जरिए आप अपने ऑफर को ग्रैब कर सको। और एक और लव लाइफ के लिए बोलूँगी, अगर किसी की लव लाइफ में पास्ट में बिट्रेल हुआ था, धोखा हुआ था, या फिर सामने वाले ने चीट किया था, उसको भूल के फ़ोन कॉल मैसेजेस कर रहे हैं ताकि सब कुछ ठीक हो जाए लव लाइफ में। ओके लव लाइफ के लिए बोलूँगी, क्योंकि इसीलिए एंड ऑफ द वीक देयर इज अ क्लैरिटी। ओके ट्रुथ सामने आ रहा है, या फिर क्लियर हो रहे हैं। अगर किसी ने मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए, सही करने के लिए एफर्ट डाले हैं, तो एंड ऑफ द वीक देयर इज द क्लैरिटी। ओके देयर इज द न्यू बिगिनिंग, देयर इज द रिलेशन में फिर से एक नया स्पार्क आ सकता है। लेट्स सी व्हाई दिस एस ऑफ सोर्स इज हियर फॉर end of the week. Why this Ace of Swords is here for end of the week? Why this Ace of Swords is here? See 7 of Swords, 6 of Swords. पीस चाहते हो आप गाइस। ओके एंड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जो भी आपको धोखा हुआ है, जिसने भी आपको धोखा दिया है, ओके उससे आप पीस चाहते हो, तो इसलिए पीस मिल रहा है, और आप पीसफुली एक
बैलेंस करते हुए लाइफ में आगे बढ़े। ओके, ये हो सकता है कि पीस आ रहा हो। सी सो अगेन मून का कार्ड है। मून इज ऑल अबाउट कंफ्यूजिंग। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है अपने घर को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो, जॉब को लेके हो, या फिर अपने आप को लेके हो। सो क्लियर हो रहे हो इन एंड ऑफ द वीक। ओके, एंड में भी शायद कोई कुछ लोग ना जर्नी भी करना चाह रहे हो बिजनेस के सिलसिले में, कोई भी काम के सिलसिले में, तो कंफ्यूज है कि जाओ या नहीं जाओ, जाने से फायदा होगा कि नहीं होगा। तो उसमें क्लैरिटी मिलती है, उसमें क्लियर हो रही है तो फिर जा रहे हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, और अगर यही से दूसरा एग्जांपल दूँ मनी को लेके, तो मनी को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो सोच रहे थे कि मनी को लेके क्या करूँ, कैसे मनी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करूँ। तो कोई ना कोई आइडियाज आ रहे हैं, तो उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो ताकि आपके मनी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाए, जस्ट लाइक दैट। तो सॉल्व आउट हो रहे हैं, पीस आ रहा है। ओके, let's see why this challenge card is hangman. Why you stuck? या stuck तो है ही guys, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मेंटल तौर पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, why this hangman card Pisces में भी शायद कोई हो सकता है Pisces पर्सन से स्टक हो। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, द चैलेंज है हार्ट ब्रेक। ओके, ये हार्ट ब्रेक हो सकता है लव वाइज हो, घर वाइज हो, किसी का होमलेस हो गया हो, किसी का जॉब चली गई हो, किसी के लाइफ में घर नहीं हो, उसकी वजह से स्टक हो। ओके, एफर्ट डाले कि घर बन जाए, एफर्ट डाले कि रिलेशनशिप सुधर जाए, एफर्ट डाले कि जॉब मिल जाए, एफर्ट डाले कि रिश्ते संभल जाए। ओके, आप यहाँ पर स्टक इसलिए हो इस हफ्ते। चैलेंजेस ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी जिस भी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है ना, तो उसमें आप स्टक हो। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहती है, अगर जिसने भी आपका हार्ट ब्रेक किया, घरेलू मामलों को लेके, ऑफिस मामलों को लेके, फॉरगिव कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, देयर इज द पॉजिटिव चेंज, और डिफरेंट एस्पेक्ट से देखिए। ओके, अपने इस चैलेंजेस को क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सडन चेंजेस है आपकी लाइफ में, ये जो स्टकनेस है जिस भी एरिया में। ओके, सडन चेंजेस है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए अपने चैलेंजेस को। ओके कैंसर, लेट्स सी व्हाई दिस अपॉर्चुनिटी इज हियर। अपॉर्चुनिटी में पीस आ रहा है गाइस, सो डोंट बी वरी। हाँ, व्हाई दिस किंग ऑफ कप इज हियर, दिस इज यू। पीस देख के आ रहे हो, पीस क्रिएट करें अपनी लाइफ में। Why this King of Cup is opportunity for Cancer? सी पीस लेके आ रहे हो क्योंकि आपके कुछ ना कुछ विशेष पूरी हो रही है। ओके, जैसे कि यूनिवर्स ने पहले कहा, हिडन गिफ्ट, कोई ना कोई मैसेजेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है, रेस प्रमोशन तरक्की हो रही है। ओके, तो इसीलिए आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। ओके, या विशेष थी गैस जो भी पहले, तो आपके लिए इस हफ्ते अपॉर्चुनिटी आ रही है कि जो भी आपकी विश थी वो पूरी हो रही है सडनली। ओके, दैट्स वाई आपकी लाइफ में पीस हो रहा है। ये विशेष कुछ भी हो सकता है गैस, अपनी सिचुएशन से मैच करके देखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपकी विशेष पूरी हो रही है, तो आपको पीस मिल रहा है, शांति मिल रही है, हैप्पीनेस आ रहा है। ओके, जो भी विशेष थे। ओके, एंड लेट्स सी व्हाट इज दिस आउटकम। एक क्लैरिफिकेशन करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि सन जहां पर भी जाते हैं वहां पर लाइट फैला देते हैं। ओके, व्हाई दिस आउटकम इज, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपके विशेष पूरे हो रहे हैं, और आउटकम में आपको क्लैरिटी, हैप्पीनेस आ रहा है। सो नाइस, व्हाई दिस सन कार्ड इज हियर, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस आउटकम में। ओके, व्हाई दिस सन कार्ड इज टू मेजर आर्कानास। आई टोल्ड यू गाइस, ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में सडन चेंज का, डाउन मूवमेंट हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर सडन चेंजेस हो रहे हैं आपकी नेगेटिव सी, डार्क एंड कलरफुल। आप ऐसा समझिए कि आपकी ये डार्क पीरियड है लव लाइफ में, नाउ अब कलर हो रहा है। आपकी डार्क पीरियड है मनी वाइज, आपकी नाउ अब मनी प्रॉब्लम खत्म हो रही है, जस्ट लाइक दैट। ओके, द टावर मूवमेंट हो रहा है आउटकम में, जो भी आपकी ओल्ड थिंकिंग पैटर्न थी, ओल्ड सोच थी, ओल्ड फाउंडेशन था, सडन चेंज हो रहा है। दैट्स वाई सन इज हियर। ओके, क्लैरिटी मिल रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। वाओ, देयर इज अ सडन चेंज गाइस, दैट्स वाई तो सडन हिडन गिफ्ट आ रही है सडनली आप लोगों की लाइफ में। ओके,
So beautiful. Why this Queen of Cup for guidance for you, Cancer? Queen of Cup. Why this guidance for Cancer? Queen of Cup. Clarify. Why Queen of Cup is here? Clarify. Okay. See, ये कार्ड इसलिए यहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन मिला है क्योंकि आपको यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी मिले। यूनिवर्स का गाइडेंस यही है गाइस। सी, नाउ यू आर ब्लेस्ड। ओके कैंसर, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि यू आर ब्लेस्ड। यूनिवर्स का हाथ आपके सर पे है। ओके जो भी आप फ्रस्ट्रेशन में हो, जो भी आप नेगेटिविटी में हो, डिफरेंट एस्पेक्ट से देखिए, आप लोगों के लाइफ में पीस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, ऑफर आ रहा है, यू आर सिक्योर एंड स्टेबल हो रहे हो। ओके सो गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। ओके फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, एंजॉय कीजिए एंड फैमिली के साथ में हैप्पी मोमेंट स्पेंड कीजिए और ओवर थिंकिंग मत कीजिए। गो विद द फ्लो। जो भी ब्लेसिंग चाहिए, जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, यूनिवर्स आपको दे रहे। गो विद द फ्लो। ओके let's see why this overall energy, the moon is a 1 and 7 of 1 is here for Cancer. कहीं ना ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है, कहीं ना कहीं सी 5 ऑफ सोर्स। 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट मेंटल डिस्टर्बेंस, जो यहाँ पर आप चैलेंज पोजीशन में स्टक हो। ओके कहीं ना कहीं लोगों की वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो। ये लोग हो सकते हैं फ्रेंड, फैमिली, कलीग हो। ओके कहीं ना कहीं तो इसीलिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, पीस चाहते हो। द ओवरऑल एनर्जी इज ओवर थिंकिंग। मे बी शायद लोगों की वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड ब्लेसिंग चाहते हो। एंड यहाँ पर कोई ना कोई, मे भी शायद कुछ लोग जेमिनिस की वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओके कोई पर्सन हो सकता है जेमिनिस पर्सन, दिस इज द जेमिनिस कार्ड। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पार्टनर, अच्छा पार्टनर ना मिला हो लव लाइफ में या फिर बिजनेस में, तो उनकी वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके एंड कुछ लोग हो सकता है कि ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं ओवरऑल एनर्जी में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। द ओवरऑल एनर्जी ये है कि गाइस कहीं ना कहीं आप मेंटल तौर पे डिस्टर्ब हो पास्ट के प्रॉब्लम्स को लेके। ओके बट यहाँ पर आप लोगों की ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बट यहाँ पर ब्लेसिंग है, सपोर्ट है, ये सारी चीज़ों को पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए। ओके डिसीजन लेने के लिए। या सो गाइस ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। आपने मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर कहीं ना कहीं आप स्टक होते हो, चैलेंजेस पोजीशन में स्टकनेस आती है, तो डिफरेंट एस्पेक्ट से देखिएगा, क्योंकि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में बिग पॉजिटिव चेंजेस की। ओके बिग पॉजिटिव चेंजेस की। सो आज का क्वेश्चन कैंसर, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके कैंसर, यहाँ पर मैं 5 पाइल्स रख रही हूँ। कैंसर चूज अ पाइल्स, पाइल्स में इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो जाए। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए है। देयर इज समथिंग बेटर। ओके जो भी आपने सवाल पूछा है ना पाइल नंबर 1 में, भी शायद उससे भी कुछ बेटर है, और ज्यादा डीपली चाहिए, और ज्यादा डिफरेंट एस्पेक्ट से देखिए। ओके उनसे भी कुछ अच्छा है, उनसे भी कुछ अच्छी आइडियाज है, उनसे भी कुछ, जो भी आपने सवाल पूछा है कुछ और भी बेटर हो सकता था। ओके ऑफर हो या फिर स्टेबिलिटी हो या फिर ग्रोथ हो। ओके पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, कुछ और बेटर हो सकता था, और बेटर सोचिए। ओके पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, चूज अ न्यू डायरेक्शन, जैसे कि डिफरेंट एस्पेक्ट से देखिए। जो भी आपने सवाल पूछा है मे भी शायद एक ही वे में एफर्ट डालते डालते मे भी शायद उसमें आपको रिजल्ट ना मिले, तो गाइस डिफरेंट एस्पेक्ट से देखिए, डिफरेंट आइडियाज ट्राई कीजिए ताकि आपको रास्ता दिखे या फिर आपको रिजल्ट मिले। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, आप लोगों के लाइफ में देयर इज द सपोर्ट। ओके ये सपोर्ट हो सकता है फ्रेंड, फैमिली, कलीग, कोई भी हो सकता है। देयर इज द हेल्पफुल पीपल। ओके तो देखिए अगर आपने क्योंकि यहाँ पर सडन चेंजेस है, अगर आप कहीं स्टक हो तो आपके सपोर्ट के लिए यहाँ पर आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारे लोग हैं, देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज द रोमांस, पार्टनरशिप
बॉन्डिंग हो रही है लव वाइज या फिर बिजनेस वाइज, या फिर हो सकता है कि आप अपने ड्रीम को एक ड्रीम में भी प्यार होता है गाइस, ओके, एक अलग ही मुकाम पे लेके जा रहे हो। तो मैं ये बोलूंगी पैनल 4, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस द बॉन्डिंग, ओके। लव वाइज अगर कोई बोलेगा कि मेरा लव मुझे वापस मिलेगा, यस मिलेगा, बॉन्डिंग हो रही है। मुझे कोई सपोर्ट मिलेगा, यस मिलेगा। मेरी लाइफ में मनी आएगा, मनी नहीं आएगा सपोर्ट आएगा, सपोर्ट आएगा तो मनी देगा, जस्ट लाइक दैट, ओके। लाइट भी आ रही, क्लैरिटी भी मिल रही है। पैनल 5, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, कम्युनिकेट क्लियरली, ओके। मे भी शायद आपका सामने वाले से कम्युनिकेट क्लियर नहीं कर पा रहे हो, अपने आप से क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लीजिए, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए अपने आप से, सामने वाले से, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी तरह से आपकी सिचुएशन दिखे, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखे। तो गाइस कम्युनिकेट क्लियरली अपने आप से या फिर सामने वाले से, ओके। या कैंसर, वेरी नाइस एनर्जी। देयर इज अ बिट सडन इवेंट हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, सडन रिजल्ट भी मिल रहे हैं, ऑफर भी मिल रहा है। तो मैं यही बोलूंगी, पास के सिचुएशन को फॉरगेट करते हुए अपनी लाइफ में अपने आप में पीस बनाते हुए चलिएगा, गो विद द फ्लो करके हुए चलिएगा, एफर्ट डालते हुए, कि कर्मा करते हुए नहीं चलेंगे तो मैं भी शायद, विदाउट कर्मा तो किसी को कुछ नहीं मिला है, तो कर्मा कीजिएगा, पीसफुल रह के गो विद द फ्लो कीजिएगा, एंड देयर इज द सडन रिजल्ट, ओके। या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।